मेरे प्यारे साथियों, इस समय अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है और मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल खोलकर देख रहे होंगे। दिल में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपके खाते में कब आएगी। जब उम्मीद किसी बड़े सपने से जुड़ी होती है तो हर मिनट का इंतजार भी लंबा लगने लगता है। आप में से कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मैसेज चेक करते हैं, फिर दिन में कई बार बैंक बैलेंस देखते हैं और रात को सोने से पहले भी यही सोचते हैं कि शायद अब तक पैसा आ गया होगा। यह बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का इंतजार नहीं है, बल्कि अपने पक्के घर के सपने की शुरुआत का इंतजार है। लेकिन यहां मैं आपको पूरे भरोसे के साथ एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपको इस समय घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है वह अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अंदर ही अंदर काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है और अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब इसका नतीजा सीधे आपके सामने आएगा। इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। यही वजह है कि हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से और पूरी सावधानी के साथ पूरा किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की गलती या परेशानी की कोई गुंजाइश न बचे। विभागीय स्तर पर फाइलों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाएं। अब तक लगभग सभी महत्वपूर्ण चरण पूरे किए जा चुके हैं और आपकी फाइल भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनकर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ नहीं है, बल्कि वह तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती है उसी समय आपके खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसे लेकर चिंता करने की बजाय आपको धैर्य रखना चाहिए। सबसे जरूरी चीज इस समय यह है कि आप सही जानकारी को समझें और अफवाहों से दूर रहें। आजकल कई जगहों पर गलत खबरें फैलती रहती हैं, जिससे लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा हो जाता है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि शायद उनका नाम लिस्ट से हट गया है या उनका पैसा रुक गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हर एक लाभार्थी की फाइल को कई स्तरों पर चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। सबसे पहले आपके दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन किया जाता है। इसमें आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी जैसे आधार कार्ड, बैंक डिटेल और अन्य जरूरी कागजात को ध्यान से मिलाया जाता है। इसके बाद आपके बैंक खाते की जांच होती है। यह देखा जाता है कि आपका खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। इसके साथ ही यह भी चेक किया जाता है कि आपकी केवाईसी पूरी तरह अपडेट है या नहीं। अगर इन चीजों में कोई कमी पाई जाती है तो प्रक्रिया वहीं थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद से एक बार अपनी सभी जानकारी जरूर चेक कर लें। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या आपकी केवाईसी अधूरी है तो तुरंत उसे पूरा करवा लें। कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ी देरी हो जाती है, इसलिए समय रहते इन चीजों को ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चरण आता है जिसमें आपके मकान की वास्तविक स्थिति की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपने जो जानकारी दी है वह जमीन पर सही है या नहीं और आपके घर का निर्माण किस स्तर तक पहुंचा है। अगर यहां किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ पाती और भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आपने जो भी जानकारी दी है वह पूरी तरह सही और अपडेट हो। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपने निर्माण कार्य की प्रगति को सही तरीके से अपडेट नहीं किया है। इसके लिए आपको लिंटल लेवल तक की साफ फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। अगर यह काम समय पर पूरा नहीं होता है तो आपकी फाइल होल्ड पर जा सकती है और अगली किस्त आने में देरी हो सकती है। मैं आपको फिर से यही समझाना चाहता हूं कि इस समय जो देरी आपको नजर आ रही है वह किसी रुकावट या समस्या की वजह से नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत बनाने के कारण है। विभाग चाहता है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। इसलिए हर स्टेप को ध्यान से पूरा किया जा रहा है ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अगर अंदर की तैयारियों पर नजर डालें तो लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं। फाइलों को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और डीबीटी सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ आखिरी प्रक्रिया बाकी है और जैसे ही वह पूरी होती है पैसे ट्रांसफर करने का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और बहुत जल्द आपको वह मैसेज मिलने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मैं जानता हूं कि यह समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ एक किस्त का इंतजार नहीं है, बल्कि आपके सपनों के घर की शुरुआत का समय है। जब आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और आपको पता चलेगा कि पैसा आपके खाते में आ चुका है, तो वह पल आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और खास पल होगा। वह सिर्फ एक मैसेज नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होगा, एक नए सपने के सच होने की पहली सीढ़ी होगी। इसलिए आपसे बस यही कहना है कि धैर्य बनाए रखें, सही जानकारी पर भरोसा करें और अपनी सभी जरूरी चीजों को अपडेट रखें। किसी भी तरह की अफवाह या गलत खबर पर ध्यान न दें। प्रक्रिया अब बिल्कुल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसका परिणाम आपके सामने आने वाला है। इंतजार भले ही अभी लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आपको इसका फल मिलेगा तो यही इंतजार सबसे खूबसूरत एहसास में बदल जाएगा।